गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। गोल्ड सिल्वर यहाँ पे गिरने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, सिल्वर में बड़ी मूव आई है। आप लोगों ने कहा कि सिल्वर में मैंने मूव को मिस किया, ये मिस किया, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो मैंने आप लोग को यहाँ पे कहा था कि गोल्ड थमेगा सिल्वर चलेगी। ये क्लियरली मैंने यहाँ पे कहा था कि अब जो ट्रेड है ये गोल्ड सिल्वर रेशियो पे होगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो, ऑप्शंस, चेन वॉल्यूम, टेक्निकल पैटर्न्स और आप कह सकते हैं इवेंट रिस्क, ये सारी चीज़ें को मैं देखती हूँ और मुझे लगा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी चलेगा और ये आपको 85 से नीचे आएगा तो 82 के करीब आने की कोशिश करेगा। उसमें क्या होगा कि गोल्ड थोड़ा थम सकता है, सिल्वर में तेज़ी ज़्यादा आ सकती है। कारण मिल रहा है सिल्वर को तेज़ी का। जितने भी डेटा हैं, एनालिस्ट प्रिडिक्शन करता है जब एट पार आता है, लेकिन एट पार नहीं आए, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव आती है। अब जीडीपी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था 0.35% आने का, आया है 3.8%। यूएस का ड्यूरेबल गुड्स निगेटिव में यहाँ पे एक्सपेक्टेड था 0.3%, वो आया है 2.9%, 8%। तो ये भारी फेरबदल है डेटा में। और आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहाँ पे नेगेटिव था, वो कितना आया है 218 की, यानी कि ये भी पॉजिटिव डेटा आया है। इतने पॉजिटिव डेटा के बाद में भी गोल्ड में फॉल नहीं आया है। यहाँ पे नॉर्मली फॉल आना चाहिए था, लेकिन गोल्ड स्टेबल है। सिल्वर यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिखा रही थी, वो यहाँ पे कंटिन्यू रखे हुए, लेकिन एक चीज़ है कि सिल्वर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो ये इंडिकेशंस है कि $45-46 के करीब अब यहाँ पे रैली थमेगी नहीं, लेकिन एक पॉज लेगा। अभी भी यहाँ पे $50, 48 से $50 का जो टारगेट है वो यहाँ पे इंटैक्ट है 2025 के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 1,38,000 37,000 ऑलरेडी आ चुका है, 1,38,000 के पास जाके थोड़ा सा यहाँ पे पॉज आना चाहिए। और नीचे का जो माहौल है, मूड माहौल है, वो 1,34,500 से नीचे का मुझे फिलहाल नहीं लग रहा, इतना भी नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में भी बाइंग आएगी, लेकिन संभली हुई बाइंग आएगी, जबकि गोल्ड एक रेंज में हो सकता है। इतने बढ़िया डेटा के बाद भी सब कुछ उल्टा पुल्टा है। क्रूड ने यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया है, 0.5% डाउन है, यहाँ पे उससे ज़्यादा डाउन है। हमारा बाजार जो है 5700 जो है एक बारी नीचे की तरफ देख सकता है। नेचुरल गैस में एक अच्छी मूव आई है, $2.9 के करीब है, 3% से ज़्यादा का अपसाइड है। मैंने कहा था कि 263 के करीब आता है ये, तब जाके ये रेजिस्टेंस को फेस करेगा। 261 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट मूव अब यहाँ पे 270 मान सकते हैं। लेकिन नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी अभी शेड्यूल है, तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री कम होकर आती है तो फिर ये 273 तक इसको ले जाएगा, नहीं तो प्राइसेस जो है फिर से शांत होकर 254 के करीब आ सकता है। रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर में रिएक्शन अच्छा दिया है जिंक ने, जिंक 286 के करीब है। एक जो डाउन साइड मूव से एक एल्यूमिनियम भी ऊपर लिया है, 257 259 तक मुझे लग रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे कॉपर की, तो कॉपर ने 950 से ऊपर का भाव देखा, आज रिकॉर्ड हाई भी आता हुआ कॉपर ने देखा। सिल्वर के पीछे कॉपर को सब भूल ही गए कि कॉपर ने भी रिकॉर्ड हाई लगाया है। अब आप यहाँ पे 970 तक का एक लेवल जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड डिस्रप्शन है। लेकिन जहाँ वहाँ पे न्यूज़ आएगी कि सप्लाई साइड थोड़ा सा स्मूथ होने लगा है, वहीं पे आपको एक बार फिर से बिकवाली भी आ सकती है। तो न्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अगेन फिर से ये कह रही हूँ, आप बोलते हैं ना बोलने के बाद बोलती हूँ, मैं पहले बोल रही हूँ, न्यूज़ बेस्ड बाइंग है। अगर न्यूज़ में आ गया कि यहाँ पे सप्लाई साइड स्मूथ होगा, तो उतने ही तेज़ी से 920 915 के करीब यहाँ पे कॉपर गिर भी सकता है। तो ये आज का अपडेट था, रखेंगे ध्यान और मॉर्निंग में देखेंगे कि मार्केट में कैसा होता है। थैंक यू।